तो गाइस वेलकम ऑन माय चैनल मिशन लक्ष्य पर आपका स्वागत है। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग यूनिट 9 कर रहे हैं, तो यूनिट 9 में हम लोग शैक्षिक प्रशासन में जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो लीडरशिप क्या होती है? तो लीडर के नाम से तो आप परिचित ही हैं। लीडर क्या होते हैं? एक अगर स्कूल की बात करते हैं, अगर स्कूल कॉलेज में सब लोग हम लोग पढ़े हैं, उसमें देखिए एक मॉनिटर था। अगर छोटे उस पे देखा जाए तो एक मॉनिटर जो तो क्या करता था, पूरी क्लास के बच्चों को पूरी क्लास के बच्चों का प्रतिनिधित्व करता था एक मॉनिटर। ठीक है। अब जब हम आपने कॉलेज के नेता भी देखे होंगे, जो स्टूडेंट होते हैं उनके नेता होते हैं, वो स्टूडेंट की मांगों को सामने रखते, वो स्टूडेंट्स हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, वो लीडर हो गया। आपने सामाजिक सुधारक भी देखे होंगे, जैसे राजा राम मोहन राय थे, और उन्होंने समाज सुधार का आंदोलन चलाया था। और जैसे कि चिपको आंदोलन था, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। इस प्रकार आपने सामाजिक सुधारक नेता भी देखे। धार्मिक नेता भी, जो धर्म के जैसे मोहम्मद साहब थे, या हमारे धर्म में बहुत से ऐसे मार्गदर्शक हुए हैं, धार्मिक मार्गदर्शक हुए हैं, नेता हुए हैं। तो और पॉलिटिकल नेता भी आप जानते हैं, आप राजनीति से कितने नेता चुने जाते हैं, पॉलिटिकल क्षेत्र में कैसे नेता होते हैं, आप इनके बारे में भी जानते हैं। लेकिन हम यहाँ जो लीडरशिप की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एक शिक्षा से जुड़े हैं, शिक्षा संस्थान से जुड़े हैं, कल कॉलेज में प्रोफेसर होंगे, फिर आगे प्रिंसिपल हैं, हम लोग कुलपति बनेंगे, तो उस हिसाब से हमको आखिर ये पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, क्यों हमको लीडरशिप पढ़ाया जा रहा है? इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि हम वहाँ पे जब किसी संस्था में जाएंगे, तो वहाँ पे जब हमारे कंधों पर ये कोई नेतृत्व का कार्यभार आएगा, तो हम उसे अच्छी तरह से हैंडल कर पाएँ, उसे अच्छी तरह से संभाल पाएँ। इसीलिए हमको ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, इसीलिए इसको नेट में भी शामिल किया गया है। तो नेता तो जान गए कि नेता होते क्या हैं, लीडर क्या होते हैं। और लीडर हर क्षेत्र में है। मान लीजिए कोई सामाजिक समस्या आई, कोई भी समस्या समाज में हो रही है, या आपके गली मोहल्ले में कोई समस्या है, तो कोई जो सबके अंदर इतना डेयर नहीं होता है कि आगे जाके वो सब लोगों को लीड करे, सबकी मांगों को रखे। लेकिन हाँ, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि उनके अंदर ये साहस होता है कि वो आगे बढ़ के उसको मार्गदर्शन करते हैं, उन जो लोगों का समूह होता है उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनकी मांगों के लिए खड़े होते हैं, उनकी मांगों, उनके हितों को पूरा करने के लिए वो अथॉरिटी के पास जाते हैं, उनसे उनकी सामने उनकी मांगें रखते हैं, उनकी पूर्ति की बात करते हैं। अगर आपने पुरानी फिल्मों को देखा हो तो उसमें मील मज़दूरों का भी देखा होगा। मील मज़दूरों के जो नेता होते हैं, वो मज़दूरों की जो मांगे हैं वो रखते हैं। तो ये नेता जो है कई प्रकार के होते हैं, और उनकी क्वालिटीज़ भी अलग अलग होती, हर तरह के नेता होते हैं। आपने हिटलर को भी सुना होगा, वो भी नेता था। वो किस तरीके का नेता था? वो केवल अपनी जो उसकी अपनी बात चलाता था, अपनी मांगों को वो करता था, वो किसी और की परवाह नहीं करता था। तो नेता हिटलर की भी तरह होते हैं, नेता महात्मा गांधी की तरह भी होते हैं, और नेता जो होते हैं वो आपके समाज सुधारक भी हो सकते हैं। बहुत से नेता हैं जो वेलफेयर, समाज के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे किस लीडर की बात हो रही है? यहाँ पे जो हमारा संस्थान है, टीचर जो हैं, या शैक्षिक संस्थान, उसको हैंडल करने के, उसको लीड करने की बात हो रही है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लीडरशिप जो है, लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन एग्जीक्यूटिव कैन डायरेक्ट गाइड, इसमें गाइड किया जाता है, मार्गदर्शन किया जाता है, एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड वर्क ऑफ अदर्स टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट और स्पेसिफिक गोल। यहाँ पे जो लीडर होता है, और लीडर के जो फॉलो करते हैं, उनके जो एम होते हैं, ठीक है, अगर उसने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया है उस लीडर ने, तो उसके एम और जो उसको फॉलो कर रहे उनके एम, इनके सबके एम जो है, उद्देश्य एक ही होंगे। उसी के लिए वो लीडरशिप उसने चुनी है, उस संस्थान को बनाया गया है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लीडरशिप इज अ प्रोसेस बाय विच एन एग्जीक्यूटिव कैन डायरेक्ट गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड वर्क ऑफ अदर टुवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट और स्पेसिफिक गोल। एक गोल होता है, स्पेसिफिक गोल होता है इन अ गिवन सिचुएशन। लीडरशिप इज एबिलिटी, एक योग्यता है ऑफ ए मैनेजर टू इंड्यूस द सबऑर्डिनेट टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड जेल।
अब शिक्षा के क्षेत्र में जो नेतृत्व हमने समझा है, शिक्षा के क्षेत्र में जो नेतृत्व करता है, शब्द ऐसे व्यक्ति की ओर संकेत करता है जो कि मैनेजमेंट, यानी कि जो शिक्षा का मैनेजमेंट है उसको उस पोस्ट पे वो होगा। वो कुलपति हो सकता है, वो प्रबंधक हो सकता है, वो आपका प्रिंसिपल हो सकता है। तो जैसे कि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, कॉलेज का प्रधानाचार्य है, विभाग का प्रमुख है, प्राचार्य है, पर्यवेक्षक है, निरीक्षक है, संस्था का निदेशक है, ये सारे जो हैं ये क्या है, एक लीडर हैं। ठीक है, ये लीडरशिप का कार्य निभा रहे हैं, लीडरशिप का वर्क कर रहे हैं। अब शैक्षिक नेतृत्व की प्रकृति क्या है, उसकी प्रकृति हम जान लेते हैं। जो समूह क्रिया विकसित करना, इसमें क्या होगा, जो शैक्षिक नेतृत्व है इसमें क्या होगा, एक नेता होगा। ठीक है, एक जो उन लोगों को जो उनको फॉलो कर रहे हैं उन लोगों की मांगों को रखेगा, उनके लिए नीतियाँ बनाएगा। तो एक नेता होना चाहिए, सहयोगी उसके फॉलो करने वाले हो गए, और वहाँ पे वातावरण कैसा है, उस वातावरण की 3 चीज़ें इसमें, वो समूह क्रिया इसमें विकसित होगी। दूसरा है कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व। अब यहाँ पे कर्मचारियों की बात हो रही है, हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो हम जितने टीचर्स हैं, जितने प्रोफेसर हैं, उनके ऊपर जो एक लीडर होगा उनकी बात होगी। तो वो एक तरीके से लीडर होता है, उन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। रेनिस लिकर्ट ने कहा है कि नेता जो है एक संयोजक की कड़ी निभाता है, वो सबको जोड़ता है। जो फॉलोवर्स हैं, जो नेता है और जो अथॉरिटी के पास वो मांगे पहुंचानी है, पूर्ति करवानी है, उनके प्रति एक कड़ी का काम करता है, संयोजक का काम करता है। थर्ड है कि उपयुक्त परामर्श देना, जो कि इसके पास सहयोगी आते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि उनमें कभी कभी मतभेद हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके, तो वो परामर्श देता है, उनको आपस में परामर्श करके सलाह दे के उनको आपस में सम्मति करवाता है। और चौथा है कि शक्तियों का सही उपयोग, जो उसको शक्तियाँ मिली हैं, लीडर को शक्तियाँ मिली हैं, उनका वो सही उपयोग किस तरीके से करता है, किस तरीके से सबको करवाता है, जो फॉलोअर्स हैं उसको करने वाले, उन तरीके से उनसे सबसे वो कैसे काम को करवाता है, कैसे लीड करवाता है। आपका अगला है कि सहयोग विकसित करना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कैसे वो अगर किसी समूह को लीड कर रहा है तो किस तरीके से वहाँ के सदस्य आपस में सहयोग से काम करते हैं, इस तरीके को वो हैंडल करता है। 6 है कि प्रभावपूर्णता लाने का प्रयत्न करता है, यानी कि जो भी उसका ग्रुप है, जो भी इसको फॉलो करते हैं, जो उसकी संस्था के जितने भी सदस्य हैं, उनको प्रभावपूर्ण ढंग से कैसे उसमें काम हो, कैसे इफ़ेक्टिवनेस उसमें दिखे, उस चीज़ के लिए वो कोशिश करता रहता है। 7 नंबर है कि कार्य हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है, और वहाँ पे जो कार्य हो रहा है वहाँ पे किसी के अंदर जो भी सदस्य हैं मनमुटाव ना हो, अगर उनके पास कोई समस्या है, कोई दुविधा है, तो वो उसके पास जाके उसको समझा सकता है, बता सकता है। तो ये एक तरह से जो वातावरण वहाँ पे बहुत अच्छा होता है, जिस तरीके से वो लीडर उसको हैंडल करता है। अब ये लीडर की हमें आवश्यकता क्यों पड़ गई? देखिए, जो किसी भी संस्था को लीड करने के लिए, चाहे कोई भी संस्था हो, आप किसी भी संस्था में जाइए, चाहे वो सामाजिक संस्था हो, धार्मिक संस्था, किसी भी संस्था को लीड करने के लिए एक अगुवाकार होता है, उसे ही लीडर कहते हैं। यदि हम कॉलेज, स्कूल, विश्वविद्यालय की बात करें तो हम उस संस्था के कुछ एम होंगे। भाई, हर संस्था के कुछ एम होते हैं, उसे उद्देश्य, बिना उद्देश्य कोई चीज़ होती नहीं है, तो उद्देश्य होंगे, किसी भी संस्था के उद्देश्य होंगे। अब उसके लिए लीडर क्या करेगा? नीतियाँ बनाएगा ताकि सब सदस्य उसको फॉलो करें, उनमें समन्वय रहे, यानी कि संयोजक की भूमिका, जैसे हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, संयोजक की भूमिका रहे। प्रतिनिधि, वो जितने भी सदस्य हैं संस्था के, उसका वो प्रतिनिधित्व करता है, सब पे कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है। ठीक है, और सबको मोटिवेट भी करता है। अगर वो बीच बीच में कभी सदस्य डिमोटिवेट हो जाए या उनके अंदर कोई दुविधा आ जाए, कोई संशय हो जाए, तो उसको वो मोटिवेट भी करता है। ठीक है, आगे जो नीतियाँ बनाई हैं उसका क्रियान्वयन कैसे होना, कैसे एक्ट होना है, वो भी ध्यान देता है। और फिर है उसके बाद कि नियंत्रण के लिए दंड का विधान। अब उसके जो सदस्य हैं जिसको वो लीड कर रहा है, अगर वो उसकी बातों को नहीं समझते हैं, उसके हिसाब से कार्य नहीं कर रहे, तो कुछ उनके लिए नियंत्रण के लिए दंड का विधान भी है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।